हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए, आज हम तालाब से टैडपोल लेके आए हैं। कोई भी इस समय बरसात के मौसम में जहाँ पे मेढक टर टर बोल रहे हों, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे जाइए और 2-3 दिन बाद आप वहाँ देखेंगे कि गड्ढा का मतलब गड्ढे का पानी हो या तालाब का पानी हो, उसमें देखेंगे आपका मछली की तरह तमाम इस तरह से तैरते हुए दिखाई देंगे, है ना। अक्सर किनारों पर आप देखेंगे तैरते हुए ऐसे दिखाई देंगे। ये टैडपोल है, ये मेढक का बच्चा है, ये मछली नहीं है, ये मेढक का बच्चा है। इसको कहते हैं टैडपोल और देहाती भाषा में इसको कहते हैं कच मेघिया। अब ये आता कहाँ से है? देखिए, जो मादा मेढक होती है वह जो मादा मेढक होती है वह अंडे पानी में छोड़ती है। ठीक है, ये देखिए मादा मेढक हो गई। ये अंडे जो है, मादा मेढक पानी में अंडे छोड़ देती है। ठीक है, तो अंडे वो जेली जैसा एक पदार्थ होता है, उसी पे अपने अंडे छोड़ देती है और उसी पे आपका जो है शुक्राणु छोड़ देता है नर मेढक। ठीक है, तो फिर ये आपका ये जो अंडा होता है, अंडे को शुक्राणु निषेचित करता है और इस तरह से आपका जो है ये बन जाता है युग्मनज, है ना। ये शुक्राणु निषेचित करता है, युग्मनज बन जाता है। फिर इसमें ये बार बार विभाजित होता है, 2 कोशिकाएँ, फिर 4 कोशिकाएँ, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते करते फिर ये बन जाता है आपका टैडपोल। ठीक है, तो टैडपोल जो आपका इसमें टैडपोल में आगे देखिए 2 ठो ऐसे पैर जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ये पूँछ होती है। टैडपोल, यही टैडपोल है आपका यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए मेढक में निषेचन मादा शरीर के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है। ये तालाब पे तैरते हुए दिखाई देंगे। जब आप जहाँ मर मेढक टर टर बोल रहे हो वहाँ पे जाइए तालाब में, तो ऐसे जेली जैसा तैरता हुआ दिखाई देगा जगह जगह, है ना। तो फिर वहीं पे आप देखेंगे, उसी जगह पे कुछ दिन बाद आप देखेंगे ये टैडपोल दिखाई देगा। तो ये अंदर की बात हम बताएं कि इसके अंदर कैसे निषेचन होता है। ये देखिए आपका शुक्राणु इससे जो अंडा से मिलता है और युग्मनज बनता है, जिसको कहते हैं हम जाइगोट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। फिर ये बन जाता है आपका टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल। इसको देहाती भाषा में कचमेघिया कहते हैं, कचमेघिया है। और फिर यही जो है धीरे धीरे, फिर देखिए ये शाकाहारी होता है, फिर धीरे धीरे इसकी पूंछ गायब हो जाएगी और ये जो आपका एक मेढक का रूप ले लेगा। ऐसे ये मेढक का रूप ले लेगा, है ना, छोटा सा मेढक, फिर से वयस्क मेढक हो जाएगा, फिर वो जनन करने लगेगा। तो इस तरह से मेढक में जो निषेचन होता है वो बाहर होता है, बाह्य निषेचन होता है, अंतः निषेचन नहीं होता, जबकि मनुष्य में अंतः निषेचन हो गया। अब आ जाइए इस टैडपोल पे, फिर हम देखते हैं इस टैडपोल को एक बार साइड से देखते हैं। ये जो टैडपोल है देखिए, इसको हर तरफ से देख लीजिए। ये जो टैडपोल है इसमें देखिए आपका पूंछ दिखाई दे रही है, उससे पहले 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, ये पश्चपाद है ना, यानी हाइंड लेग्स हैं, हाइंड लिम्स हैं। अग्रपाद जो है इसके बाद में दिखाई देंगे। इसमें कायांतरण की प्रक्रिया होगी जिससे धीरे धीरे पूंछ इसका गायब हो जाएगा। ये जो टैडपोल होता है ये शाकाहारी होता है, ये टैडपोल शाकाहारी होता है। ये आपका जो पानी में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को खाता है। और इसका जो फिर धीरे धीरे इसके अंदर कुछ दिन बाद जो है ये आपका कायांतरण होगा, इसकी पूंछ गायब हो जाएगी। कायांतरण को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण होगा और ये जो गायब हो जाएगी, ये कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा ये आपका इसमें बदल जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा और इसका व्यवहार भी बदल जाएगा। अब ये जो है आपका ये जो मेघुची का रूप लेगा, इसको मेघुची देहाती भाषा में कहते हैं, मेघुची कहते हैं या छोटा मेढक कहते हैं। ठीक, फिर ये जो है इसका व्यवहार दूसरा होता है, ये कार्निवोरस यानी ये मांसाहारी हो जाता है, मांसाहारी। आप जानते हैं मेढक क्या खाता है, आप देखे होंगे वयस्क मेढक क्या खाता है, ये कार्निवोरस, इंग्लिश में कहेंगे इसको कार्निवोरस। और ये क्या आपका कचमेघिया यानी टैडपोल, ये क्या है, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, ये आपका हर्बीवोरस। और ये आपका मेघुची जो आपका मांसाहारी है, फिर ये बड़ा हुआ। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायांतरण, है ना। अच्छा, अब इसमें
अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। देखिए, हमारा जो गला होता है, हमारा जो गला होता है, यहाँ पे जो है एक थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है। उसी तरह से एक वैज्ञानिक ने क्या किया, ये जो टैडपोल है, टैडपोल के थायराइड ग्लैंड को उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने टैडपोल के थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया, तो उन्होंने देखा कि टैडपोल बड़ा होता चला गया लेकिन इसकी पूँछ गायब नहीं हुई। बड़ा होता चला गया, बड़ा हो गया लेकिन इसकी पूँछ गायब नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, वह कायांतरण के लिए आवश्यक है, यानी इसकी पूँछ गायब होने के लिए आवश्यक है, मेटामॉर्फोसिस के लिए आवश्यक है। तो इस हार्मोन के बारे में, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में, जो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसके भी थायराइड ग्लैंड से निकलता है, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात पता चली कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन कायांतरण के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, हम लोगों में थायरॉक्सिन, हम लोगों में तो पूँछ होती नहीं, ये थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोगों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, है ना, मतलब नमक ऐसा ना हो जिसमें आयोडीन ना हो। तो वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो इस टैडपोल के बहाने हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना। चलिए अब 2-4 प्रश्न पूछते हैं आपसे। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए मेढक में निषेचन कहाँ होता है? अंतः निषेचन, अंदर, शरीर के अंदर, या बाहर? बाहर होता है। मेढक में निषेचन बाहर होता है, आप सही बताएं। अच्छा, और बताइए, मेढक में जो निषेचन के बाद जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट बनता है। अच्छा, ये युग्मनज फिर आपका भ्रूण बन करके फिर क्या बनाता है? टैडपोल। अच्छा, टैडपोल का स्वभाव कैसा होता है, शाकाहारी या मांसाहारी? सही बताया आप, शाकाहारी, हर्बीवोरस होता है। फिर टैडपोल में कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे ये छोटे मेढक का रूप ले लेता है, मेघुची का रूप ले लेता है? उस प्रक्रिया का नाम क्या है? सही कहा आप, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। जो मेढक मेघुची हो जाती है, जब पूँछ गायब हो जाती है, तो उसका स्वभाव कैसा होता है, शाकाहारी या मांसाहारी? सही कहे आप लोग, मांसाहारी। अच्छा, टैडपोल के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, कौन सा हार्मोन, मतलब कौन सी ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जो उसकी पूँछ के गायब होने के लिए, कायांतरण के लिए आवश्यक है? कौन सा हार्मोन होता है, कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्लैंड। हम लोगों के शरीर में वो ग्रंथि कहाँ होती है? गर्दन के पास। ठीक है, गर्दन में होती है। ठीक, धन्यवाद।